हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल आज अपन सेकेंड नंबर कराएंगे। पहला नंबर कर चुके हैं। पहला नंबर प्रैक्टिकल क्या था? पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन, है ना। मतलब कि जो डीसी मशीन थी उसके जितने पार्ट्स थे, पूरे पार्ट्स आपको खोल के हर पार्ट्स का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, ये वाला प्रैक्टिकल यूट्यूब में डला हुआ है। तो जिसको देखना है आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। सर्च करके देख लीजिएगा। प्रैक्टिकल नंबर सेकंड जो है वो आज मैं आपको कराऊंगा। प्रैक्टिकल का एम ये है कि ये जो डीसी मशीन है आपकी, ठीक है, तो डीसी मशीन किसे बोलते हैं? तो वह युक्ति जो एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ठीक है। अब जैसे यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में कर रही है तो डीसी जनरेटर कहलाएगा। अगर वह वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कर रहा है तो वह मोटर कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग फंक्शन है ना। तो आज का प्रैक्टिकल रहेगा ये, जैसे अपना डीसी जनरेटर है तो डीसी जनरेटर में, अब डीसी जनरेटर का अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। एक प्राइम मूवर के आधार पर और दूसरा एक्साइटेशन के आधार पर। तो प्राइम मूवर के आधार पर वो चार अलग होते हैं, है ना, जैसे जल टरबाइन, वाष्प टरबाइन, ठीक है, डीजल इंजन, है ना, और गैस टरबाइन, ये अलग होते हैं। इनको अपन जनरेशन वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कशन करते हैं, ठीक है। फिर एक्साइटेशन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ एक्साइटेड और एक सेपरेटली एक्साइटेड। तो सेपरेटली एक्साइटेड अपन कर चुके हैं, सेल्फ एक्साइटेड का आज प्रैक्टिकल है ना। तो इनमें से ये जो एक कंपाउंड जनरेटर है इसका टर्मिनल टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका टर्मिनल टेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इसका हम कर लिए तो हम इससे सीरीज जनरेटर भी बना सकते हैं, शंट जनरेटर भी बना सकते हैं, इसका लॉन्ग शंट भी बना सकते हैं और शॉर्ट शंट भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर इसका अपन कर लिए, अगर ये मतलब इसका है ना, अगर अपन टर्मिनल टेस्टिंग कैसे करते हैं, अगर ये प्रैक्टिकल हमसे आने लगेगा तो अपन इसको सीरीज जनरेटर भी बना सकते हैं, शंट जनरेटर भी बना सकते हैं और इसके बाद ये कंपाउंड तो है ही आपका, ठीक है। और इसके साथ साथ लॉन्ग शंट भी बना सकते हैं और शॉर्ट शंट भी, ठीक है। कैसे बनाते हैं ये चीज़ें मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, है ना। तो आज पहला नंबर पहले प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। अगर बात करें अपन तो ये जो कंपाउंड जनरेटर है तो इसके टर्मिनल की टेस्टिंग, इसमें टोटल कितने बाहर टर्मिनल निकलते हैं? 6, है ना। 6 क्यों निकलते हैं? क्योंकि 3 वाइंडिंग होती है ना, एक सीरीज वाइंडिंग और एक शंट वाइंडिंग, ठीक है, शंट फील्ड वाइंडिंग, और तीसरी आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो एक वाइंडिंग में कितने टर्मिनल निकलेंगे? 2। ऐसे ही दूसरे वाइंडिंग में 2 और तीसरे में 2। तो 2 2 4 2 6। तो मतलब बाहर जो वायर निकलेंगे तो टोटल कितने निकलेंगे? 6 वायर निकले हैं, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये टोटल कितने वायर निकले हैं? 6 वायर निकले हैं बाहर, ठीक है ना। अब कहीं आपको ऐसा भी देखने के लिए मिल सकता है, जैसे यहाँ पे तो हमें पता चल जाएगा कि जैसे येलो कलर है तो एक बाइंडिंग है, ये ब्लू कलर है तो एक बाइंडिंग है, और रेड कलर है तो एक बाइंडिंग है, ठीक है। लेकिन कहीं प्लांट वगैरह में आप गए तो ऐसा केस आ गया कि 6 के 6 एक ही वायर से निकाल दिए, तो भी हमें कैसे मालूम करते हैं, ये पूरी चीज़ें मैं अभी आपको यहाँ पे डिस्कशन करूँगा और बताऊँगा भी, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें इसका कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी हमारी सीरीज बाइंडिंग है, कौन सी शंट बाइंडिंग है, कौन सी कंपाउंड बाइंडिंग है, तो इसके 2 मेथड है। कितने? 2। एक हम कर सकते हैं सीरीज टेस्टिंग लैंप के द्वारा, वो भी मैं अभी आपको कराऊंगा, और दूसरा हम कर सकते हैं अपन लोग मल्टीमीटर, है ना, ये जो मल्टीमीटर है इसके द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीमीटर के द्वारा कैसे करेंगे? तो इसमें हम रेजिस्टेंस के द्वारा पता कर सकते हैं। इसके पहले हमें मालूम रहना चाहिए कि सीरीज बाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना होता है, शंट बाइंडिंग का कितना होता है, ठीक है। और इसके बाद अगला नंबर जो आपका है ना, तो इनके कितने कितने ओम होते हैं, ठीक है। तो जो अपना सीरीज बाइंडिंग है और आर्मेचर बाइंडिंग, तो आर्मेचर बाइंडिंग का तो सबसे कम होता है, ठीक है, 1 ओम या इससे कम। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल के साथ साथ। क्यों? क्योंकि मोटे वायर के बहुत ही कम टर्न होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सीरीज बाइंडिंग का, है ना, और फिर अगला शंट बाइंडिंग का, तो शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है? इन तीनों में से सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका होता है 100 से 200 ओम, 250 ओम, है ना, ऐसे हर जगह आपको मिल सकता है, ठीक है। और इससे कम अगर हम बात करें दोनों के बीच का प्रतिरोध कौन सा होता है? आपका सीरीज बाइंडिंग का, ठीक है। तो इनके द्वारा भी हम पता कर सकते हैं आराम से, इसके बॉक्स को रेजिस्टेंस में सेट करना है और हर बाइंडिंग का चेक करके आराम से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो मेथड ये हुआ। दूसरा हम सीरीज टेस्टिंग लैंप से पता कर सकते हैं। अच्छा, सीरीज टेस्टिंग लैंप से कैसे पता करेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि अपनी एक बाइंडिंग है, ठीक है, जैसे हम ले लिए ब्लू कलर वाली, ठीक है। तो इसमें कनेक्ट करेंगे, अब हमारा लैंप जल रहा है, अगर लैंप हमारा तेज प्रकाशित हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हो सकती है? आर्मेचर बाइंडिंग। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके साथ अगर जैसे सपोज दैट ये कोई बाइंडिंग है, इसमें भी लैंप तेजी प्रकाशित हो रहा है, तो फिर हमें डाउट हो जाएगा ना कि इसमें आर्मेचर होगी, ये आर्मेचर बाइंडिंग, ठीक है। तो अब इस दोनों में डाउट हो गया कि कौन सी आर्मेचर बाइंडिंग है, कौन सी सीरीज बाइंडिंग है। तो इसको कैसे क्लियर करेंगे अभी मैं बताता हूँ। इसके बाद अगला वाला अगर अपन जब देखेंगे तो इसमें हमारा बल्ब या तो हल्का सा ग्लो करेगा या तो स्पार्क करेगा, तो ये तो कंफर्म हो जाएगी कौन सी बाइंडिंग है हमारी? शंट बाइंडिंग, क्योंकि शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसमें स्पार्क करेगा, ये क्लियर हो गया।
अब जैसे मान लीजिए इस अब इन पे पता करते हैं, जैसे ये मान लीजिए इसमें भी तेज लैंप हमारा चल रहा है, इसमें भी चल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि इसमें जो आर्मेचर वाली होगी तो इसको अपन एक तो हम सीरीज टेस्टिंग लैंप का इसमें लगाएंगे और दूसरा जो रहेगा कार्बन ब्रश में लगा देंगे, ठीक है। फिर अगर वो हमारा लैंप जल रहा है तो वो 100% कौन सी होगी आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। क्यों? चूंकि जो अपना आर्मेचर होता है तो आर्मेचर और कम्यूटेटर दोनों किस में रहता है, ये जो सॉफ्ट है उसमें रहता है, ठीक है। तो आर्मेचर में आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग करने के बाद पूरी जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं उनके साथ, है ना, जो आपका एक पार्ट होता है राइजर वाला, ठीक है, उनमें दोनों आके सोल्डरिंग या ब्रेडिंग के द्वारा या लग्ज के द्वारा जोड़ दिया जाता है, ऊपरा वाला भाग राइजर कहलाता है, ठीक है। तो जो आपका आर्मेचर होता है, आर्मेचर वाइंडिंग को किससे क्लियर रहती है, कम्यूटेटर से, और कम्यूटेटर के बाद फिर कार्बन ब्रश, तो चाहे आप कार्बन ब्रश में लगा के चेक कर सकते हैं या तो फिर कम्यूटेटर में लगा के चेक कर सकते हैं। तो वो वाली हमारी कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी, आर्मेचर वाइंडिंग। इसके बाद एक जो बची वो आपकी सीरीज वाइंडिंग हो जाएगी। चलिए आप प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना क्या, सीरीज टेस्टिंग लैंप, ठीक है, ये रहा अपना सीरीज टेस्टिंग लैंप, ठीक है, ओके है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, येलो कलर वाली को, ठीक है। तो येलो कलर वाली को चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, लैंप आपका तेज जल रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। ये तो अभी डाउट है ना, क्योंकि ये आर्मेचर वाइंडिंग भी हो सकती है और आपकी सीरीज वाइंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि सीरीज वाइंडिंग भी मोटे तार के कम टर्न होते हैं, है ना। अगला नंबर अपन ये रेड कलर वाली को चेक कर लेते हैं। तो रेड कलर में क्या है, हाँ जी वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो रेड कलर में क्या है आपका, इसमें भी जल रहा है तेज, ठीक है। अब तो ये भी है ना, ये भी दोनों में डाउट है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। ये तो आपकी कौन सी हो जाएगी, संट वाइंडिंग, है ना, तो भी चेक करते हैं। इसमें देखिए स्पार्क कर रहा है ये, है ना, ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और स्पार्क भी कर रहा है, कर रहा है ना, ठीक है। तो ये हमारी 100% कौन सी हो जाएगी, संट वाइंडिंग। कौन सी हो जाएगी, संट फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। अब इन पे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे रेड कलर का अपन एक इसमें लगाएंगे, ठीक है, रेड कलर का जैसे है इसमें एक इसमें लगाए और दूसरा हम कहाँ लगा सकते हैं, कम्यूटेटर पर या तो कार्बन ब्रश पर, ठीक है। ये कार्बन ब्रश पर लगा दिए, इसमें जल रहा है, ठीक है। तो ये 100% ये वाली रेड वाली हमारी कौन सी हो जाएगी, आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी हो जाएगी, आर्मेचर वाइंडिंग। अब अगर आपको क्लियर भी करना है तो एक कौन सी बच रही है आपकी अभी, येलो वाली ना, ठीक है। तो इस पर क्या करेंगे, इसका एक इसमें लगा के आके चेक कर लेते हैं। तो इसमें ग्लो नहीं करना चाहिए, ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी ये कौन सी हो जाएगी हमारी सीरीज वाइंडिंग, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए चूंकि पहला प्रैक्टिकल हमारा यही वाला है, जब तक अपन इस प्रैक्टिकल को नहीं करेंगे तो आगे चल के ना तो हम, है ना, इसका सीरीज जनरेटर बना सकते, ना करेक्शन कर पाएंगे, है ना, ना तो संट, ठीक है। अब हमको ये मालूम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको कोई बोले कि अगर ये जो जनरेटर है तो इस जनरेटर को आपको संट जनरेटर बनाना है, बना सकते हैं, ठीक है। सीरीज जनरेटर बनाना है उसको भी बना सकते हैं, लॉन्ग संट बनाना है उसको भी बना सकते हैं, शॉर्ट संट बनाना है उसको भी बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको लॉन्ग संट बनाना है, क्या बनाना है, लॉन्ग संट। तो लॉन्ग संट में क्या था, आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है ना। आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज, आर्मेचर वाइंडिंग उसकी सीरीज में सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। अब इन दोनों को पैरेलल में क्या हो जाएगी आपकी संट फील्ड वाइंडिंग। अब फिर लोड लगा दिए, वो हमारा क्या बन जाएगा, आपको लॉन्ग संट बन जाएगा। फिर शॉर्ट संट बनाना है तो शॉर्ट संट में क्या हो जाएगा, आर्मेचर वाइंडिंग है, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में क्या लगाएंगे अपन, संट फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। और फिर इसके बाद अपना लोड हो जाएगा, वो हमारा कौन सा बन जाएगा, शॉर्ट संट, है ना। तो ये सब कैसे बनाते हैं, इनका कैसे प्रैक्टिकल होगा, अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और बताइएगा आपको जैसे फर्स्ट ईयर से रिलेटेड कौन से प्रैक्टिकल करने हैं, ठीक है, मोटर वाइंडिंग करनी है, ठीक है, ट्यूबलाइट वगैरह कनेक्शन सीखना है, जो भी आपको सीखना है तो कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।